नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आज सेकंड ग्रेड की रिवीजन क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का पर्यटन। अब पढ़ा तो चुका हूं मैं, वैसे सारी क्लासेस दे चुका हूं। अब वैसे रिवीजन कर रहे हैं अपन। क्यों? क्योंकि सेकंड ग्रेड का एग्जाम जो है जीके का वापस होना है। अब देखो, ये तो एक तरह की विडंबना ही है कि उसी एग्जाम को दे चुके आप और उसको वापस करना है। हालांकि एक तरीके से ये है कि रिवीजन आपको स्वयं करना होता है, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं माहौल मिल जाता है जब जिस शिक्षक से आप पढ़े हो उसी के माध्यम से कुछ प्रश्न और हल करवा दिए जाए। बस इसी बेस पे अपनी ये क्लासेज आ रही है। इससे पहले मैंने आप लोगों को अभी तक करंट अफेयर्स की क्लास, देखो करंट अफेयर्स की क्लास की एक सूचना दे देता हूं। अप्रैल की मैंने दे दी है, ठीक है ना। अप्रैल 2023 ये करंट की मैं दे चुका हूं। कल आपको मिल जाएगी मई 2023 की लगभग मानकर चलें 12 PM, ठीक है, दोपहर 12 बजे मई की मैं क्लास दे दूंगा कल। ये कोशिश रहेगी मई वाली, यानी मई तक का करंट अफेयर्स पूरा। फिर थोड़ा सा अपने जून का बचेगा, वो भी मैं आपको एक क्लास ही होगी, वो थोड़ी सी मतलब 15-20 जून तक का इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो वो भी 30 जून तक का ही दे देंगे, चलो कोई नहीं। तो वो भी आपको मिल जाएगी 1-2 दिन में। अब क्या है, अपनी आगे की क्लासेस, क्योंकि मैं स्कूल लेक्चरर की भी वापस जीके की शुरू करूंगा, काफी सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, वो भी करूंगा। लेकिन आपकी क्लासेस जो है ना, रिवीजन में बीच बीच में आपको क्लास देता रहूंगा, यानी कि शाम को या मेरे समय के अनुसार मैं जब भी इसको शूट कर पाऊंगा उसके अनुसार मैं आपको भी रिवीजन की क्लासेस देता रहूंगा। यानी सेकंड ग्रेड वालों को भी देते रहेंगे अपन, और फर्स्ट ग्रेड वालों की भी बहुत जल्द उनको वीडियो बनाकर सूचना दे देंगे कब से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पर्यटन। अब पर्यटन के अंदर भी है ना, अपन जो पढ़ रहे हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनका थोड़ा सा सॉल्यूशन देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले याद आया कि गुरु पूर्णिमा की आप सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी ने जो शुभकामनाएं भेजी, जो मतलब संदेश भेजे हैं, वास्तव में बहुत ज्यादा दिल खुश होता है जब इतने सारे विद्यार्थी इतने सारे अच्छे अच्छे संदेश भेजते हैं। और चूंकि सभी को पर्सनली मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत सारे मैसेज, अनगिनत मैसेज जो है वो आज आए हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं आई है। सौभाग्य है हमारा कि आप इतना मतलब चाहते हैं और ये सारे। अब मैं एक एक को जवाब नहीं दे सकता, उसके पीछे कारण है कि ये क्लासेस देनी है, ठीक है ना। ये क्लासेस ही हमारा ही मतलब आप रिप्लाई समझ लेना, जो भी समझो आप, ठीक है, कि इसका प्रत्युत्तर ये क्लासेस है, कि इनको जो है अनवरत चलानी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपन अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस कहां स्थापित किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न। और जैसा कि थंबनेल पे लिखा भी गया था कि ऐसे प्रश्न दिशा बदलते हैं, लोड नहीं लेना है बिल्कुल भी, बहुत आसान प्रश्न है वैसे देखा जाए। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस कहां स्थापित किया गया? देखो, कालबेलिया क्या है? एक जनजाति है। कालबेलिया क्या है? जनजाति है। तो कालबेलिया अपन जानते, अपन किसके लिए जानते हैं? अपन जानते हैं नृत्य के लिए। ठीक है, ये जो जनजाति है ना, इस जनजाति को नाथ जनजाति भी कहा जाता है। इन्हें नाथ भी कहा जाता है, इन्हें सपेरा भी कहा जाता है। ठीक है, सपेरा कहा जाता है क्योंकि सांप पालने का काम, या ये आप कह सकते हो कालबेलिया जनजाति से संबंधित। यदि नृत्य की अपन बात करें तो इनकी बहुत प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिसका नाम क्या है? गुलाबो सपेरा। गुलाबो सपेरा पद्मश्री सम्मानित है, गुलाबो सपेरा, तो ये याद रखना है। अब यदि अपन नृत्य की बात करें, मैं थोड़ा सा आपको जो है डिटेल की तरफ लेकर जा रहा हूं, ठीक है। यदि अपन किसकी बात कर रहे हैं? कालबेलिया जनजाति के नृत्यों की ही बात करें तो यहां से प्रश्न बड़े बनते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताओ जल्दी फटाफट, इनके नृत्य कौन कौन से हैं। ऐसे तो आपके दिमाग मतलब एक्टिव होगा, सिर्फ मैं बताऊंगा तो एक्टिव नहीं होगा। देखो, इनके नृत्यों में एक तो ध्यान रखना, इंडोनी। क्या ध्यान रखोगे? इंडोनी, संकरिया, संकरिया, पणिहारी और बागड़िया। ये मतलब मैंने एक ट्रिक बताई थी, यदि आप में से किसी को याद हो तो, कि इस बाग में कालबेलिया पानी पीते हैं। ये मैंने जब मैं आपको नृत्य करवाए थे तब मैंने ये ट्रिक बताई थी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि इससे बहुत सारी चीजें आप लोगों के आसान हो जाती है। देखो, इस ई से तो आपको लेना है इंडोनी, ठीक है, स से लेना है संकरिया, बाग से लेना है बागड़िया, और ये पानी आया ना, इससे लेना है पणियारी।
एक प्रश्न बीच में बना था, देखो इनमें है ना, देखो सांप पालते हैं तो सांप में अपन क्या देखते हैं कि पुंगी उंगी बजाते हैं, ठीक है ना। पुंगी वैसे शब्द है, ऊंगी तो मतलब एक साथ में जुड़ जाता है कहने में, ठीक है, पुंगी बजा हुआ था, ध्यान ही है। तो ये जो इन्होंने नृत्य है ना, इसमें पुंगी और खंजरी दो चीजें, क्या ध्यान रखोगे, पुंगी वाद्य यंत्र के अंदर और खंजरी, ये दो वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और एक सवाल बताऊं देखो आपको इंपॉर्टेंट, वो ये है बागड़िया। ये बागड़िया जो नृत्य है ना, यहां लिख देता हूं मैं, ये प्रश्न बना हुआ है, ठीक है, बागड़िया वाला बना हुआ है कि कालबेलिया जनजाति की स्त्रियां भीख मांगते समय ये नृत्य करती है। ये प्रश्न जो है ऐसे की ऐसे लैंग्वेज से बना था, ठीक है ना। तो ये प्रश्न बना हुआ है। अब एक ही प्रश्न, अभी तो एक ही प्रश्न आया अपने सामने, और यदि व्याख्या देखोगे तो अपन ने कालबेलिया जनजाति पूरा लपेट लिया, यानी कि सारा के सारा, सारे की सारी अपन ने इसके अंदर पढ़ ली। अब बात करते हैं कि अपने इसका उत्तर क्या है भैया, मेन चीज का गुरुजी उत्तर क्या है, बताओ। देखे जोधपुर, भीलवाड़ा, पुष्कर या जयपुर, उत्तर अलग पेन से बता देते हैं आप। उत्तर है इसका जयपुर, ठीक है। जयपुर में एक हाथी गांव है, कुंडा ग्राम है, कुंडा नामक स्थान है, उस हाथी गांव के पास में ही कालबेलिया स्कूल बना हुआ है। 2010 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। कब की थी, 2010 के अंदर। और हाथी गांव वैसे तीन देशों के अंदर जाना जाता है, श्रीलंका, थाईलैंड और कुंडा ग्राम अपने यहां जयपुर के अंदर। तो देखो एक प्रश्न आया अभी तो सामने, और ये आपके बताओ देखें कैसी है, देखो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। और ये बागड़िया वगड़िया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान का तीसरा रोपवे कहां स्थापित किया गया। तीसरा पढ़ रहे हो तो पहला दूसरा भी ध्यान होना चाहिए। ऑप्शन पे आओ, सुंदा माता जालोर, मनसापूर्ण करनी माता उदयपुर, सावित्री माता पुष्कर, हनुमान मंदिर सामोद। बताओ देखें तीसरा। अब तीसरे से पहले अपन को ध्यान होना चाहिए कि पहला कौन सा। तो देखो सबसे पहला जो बना था वो 2006 में बना था, फिर दूसरा बना 2008 के अंदर, फिर 8 का सीधा डबल कर दो, फिर बना 2016 के अंदर, और फिर 2018 के अंदर, फिर याद रखना 2022, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। तो थोड़ा सा क्या है, बिल्कुल 2006 के बाद में 2 बढ़े, और 6 के बाद में 2 बढ़ाने के बाद में सीधा 2 गुना किए, 2016 फिर 18 फिर 22, बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ क्या पूछा है, तीसरा रोपवे। अच्छा रोपवे किन्ने क्या, वो तो ध्यान है नहीं, उड़न खटोला, ठीक है। उड़न खटोला वो वायर जिसपे लगा, रोप यानी कि रस्सी, वे यानी रास्ता, रस्सी से रास्ता बना दिया सीधा सीधा। तो रोपवे यहाँ पे आपके उत्तर आएगा इसमें से सावित्री माता पुष्कर, क्योंकि नंबर 1 पे जो है सुंदा माता वो पहले नंबर पे ही है। तो 2006 में सुंदा माता वाला, 2008 में मनसापूर्ण करनी माता उदयपुर वाला, 2016 में तीसरा आपके सावित्री माता पुष्कर अजमेर, और 2018 में चौथा हनुमान मंदिर सामोद, ठीक है। और 2022 में क्या है, 2022 में खोले के हनुमान जी, खोले के हनुमान जी और स्वचालित, ठीक है ना, पहला स्वचालित। लियो करो मौज, ठीक है, मौज करो राज करो। तो ये हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। आयो मुझे, ये रोपवे से प्रश्न बनते हैं। अब देखो पहला पूछ ले तो दूसरा पूछ ले, तीसरा पूछ ले, चौथा, पांचवा, सब ठीक है। ले स्क्रीनशॉट ले मचकाओ फटाफट। अब कुछ विद्यार्थी कहें कि गुरुजी आपने तो रिवीजन की क्लास ही नहीं दी, 2-3 दिन हो गए। अरे भैया करंट अफेयर्स जो क्लास दे रही हो वो भी थारे काम रही है। करंट अफेयर्स मैंने बीच में दी नहीं थी, इतने समय किस लिए दी वापस के, सेकंड ग्रेड वालों के यार वापस एग्जाम रद्द हो गया, इनके करंट अफेयर्स काम में आएगा। बताओ मंथ वाइज पूरे करंट अफेयर्स करवा रहा हूं। मैं चाहता तो मैं 4 महीने की एक ही क्लास ही दे देता, क्या लो भाई 4 महीने, फिर उसमें मजा थोड़ी आता आपको, क्या आता, एक एक चीज करवाइए। और करंट अफेयर्स की आप लोगों को बता दूं 5-7 दिन के अंदर आपके वन लाइनर भी पुस्तक भी आ रही है। जैसे आप लोगों ने पहले 2022 का वार्षिक अंक पढ़ा था, अब जनवरी से जून तक का भी अपडेट करके और वो भी बेहतरीन तरीके से मिल जाएगी। और देखो जितो प्रयास मैं कर सका नहीं वो सारो ही कर दिया और बता भी दा
कि वो प्रयास करियो है बिंगे बाद में समझ देखो थाने है सही या गलत का निर्णय आप लोगों को लेना है। ये जितना खाली टाइम पीरियड था इसमें सोचा करो, चिंतन मनन करना कि कौन थे जो हमारे बिल्कुल साथ में खड़े रहे। बिल्कुल वो नहीं कि एग्जाम आया तब आ जाओ भैया पढ़ने, बिल्कुल जब एग्जाम नहीं है तब यदि पढ़ाया जाए ना, क्योंकि वही सही समय है पढ़ने का। जब एग्जाम नहीं है तब बिल्कुल सही समय है, वही काम आता है, वो यूटिलाइज होता है पूरी तरीके से। तो थोड़ा सा यदि आप चिंतन मनन कर सकोगे तो आपको सारी चीजें जो है क्लियरली समझ में आएगी कि क्या है कैसे है। चलिए नेक्स्ट, वो तो वो नहीं वो है, ये हो गया ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कहाँ है? ये अच्छा प्रश्न है, देखो साधारण लगता है लेकिन अच्छा प्रश्न है, ठीक है। लालगढ़ पैलेस, बीकानेर, सामोद पैलेस, जयपुर, अजीत भवन जोधपुर, सारस पैलेस भरतपुर। देखो फटाफट बताओ, देखो उत्तर, ठीक है। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल। हेरिटेज क्या होते हैं कि जैसे जो पुराने किले या पुराने महल या ऐसे होते हैं ना, अब देखो वो खंडर पड़े हैं, ठीक है, उनकी मतलब कोई वैसे वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो बहुत ज्यादा है लेकिन इतना कोई उसका यूज ही नहीं हो रहा भाई, पुराने जमाने के हैं, लेकिन उसको एक होटल में कन्वर्ट कर दिया जाए, फिर वो सब लोगों को जो है अट्रैक्शन लगता है, अरे ये तो हेरिटेज है, और हेरिटेज के फिर पैसे जो है 4 गुना हो जाते हैं, जो हेरिटेज के अंदर यूज किया जाता है। अब इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, देखो पहला पूछा है यानी एबीसीडी में पहला अक्षर आता है ए, यानी कि इसका उत्तर ए नहीं है, इसका उत्तर ए से शुरू होने वाला अक्षर है अजीत भवन जोधपुर, ठीक है, अजीत भवन जोधपुर। जोधपुर के अंदर ही पहला प्रथम हेरिटेज होटल, और जोधपुर के अंदर ही राजस्थान का सबसे बड़ा, एशिया का कह सकते हो आप, सबसे बड़ा रिहायशी महल, सबसे बड़ा रिहायशी का मतलब है जिसमें रहते हैं लोग, ठीक है, रिहायशी महल कौन सा है? उम्मेद भवन। और इस उम्मेद भवन को ही छितर पैलेस भी कहा जाता है, क्योंकि छितर पत्थर लगे हुए हैं यहां। सबसे बड़ा रिहायशी महल तो है ये, और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? यदि एक और चीज, यही चीज इससे ही ध्यान आ गई, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट वही रिहायशी किला कह सकते हो आप, ठीक है, लेकिन प्रश्न इस लैंग्वेज से बनता है, लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो दूसरा कौन सा है? ये तो सबसे बड़ा, सेम लैंग्वेज में दूसरा पूछ ले इसी के अंदर, तब ध्यान रखना, जैसलमेर। मतलब खेत वेत सारे अंदर, पानी वानी सब, मौज करो राज करो वाली नीति थी, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट ले, पढ़ आगे बढ़ा। ठीक भैया, निम्न में से राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न। अमूर्त, अमूर्त का मतलब क्या है? जिसने मूर्त रूप नहीं लिया। मूर्त रूप क्या है कि अपन जो है ये कोई भी जैसे मोबाइल पड़ा है, मोबाइल को हाथ में ले सकते, छू सकते, देख सकते। अमूर्त यानी कि जिसने मूर्त रूप नहीं लिया है, ठीक है। महल बंगले ये सारे जो है मूर्त रूप है, मूर्त रूप दिया गया। अमूर्त है यानी कि उसने मूर्त रूप नहीं लिया है, ठीक है ना। निम्न में से राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की, बताइए? कालबेलिया, घूमर, गैर, गवरी। देखो ये गैर और गवरी ये दोनों ही मुख्य तौर पर भील जनजाति द्वारा किए जाते हैं, भील जनजाति द्वारा। जिसमें से यदि इस गवरी की बात करें अपन, तो ये क्या है? एक तरह का लोक नाट्य है, लोक नाट्य है। एक तो ये ध्यान रखना, एक ये ध्यान रखना, ये 40 दिन तक किया जाता है, 40 दिन तक आयोजित। इसको कहा जाता है भैया लोक नाट्यों का मेरु नाट्य, मेरु नाट्य। मतलब इसको कह सकते हैं सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन लोक नाट्य। देखो कितनी सारी चीजें निकल के आई है एक गवरी से। गवरी के अंदर जो मुख्य पात्र होता था उसे कहा जाता था बूढ़िया, बूढ़िया, फिर जामटिया और कुटकुटिया, ठीक है। ये इतने तरह के पात्र होते थे। है क्या इसमें? शिव और भस्मासुर की कथाएं और छोटी छोटी कथाएं होती है, उनको मतलब दर्शाया जाता है, ठीक है। ये तो यहाँ पे गवरी से संबंधित तो मैंने बहुत सारी बता दी।
ये घूमर, ये तो क्या है, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा है, नृत्यों की आत्मा है, राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर है, शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है, सिरमौर है। और क्या है, इसको कहा जाता है सामंती नृत्य, सामंती नृत्य। एक जैसे 8 मात्रा के कहरवे की चाल इसके अंदर बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है, जिसको कहा जाता है सवाई, ठीक है, क्या कहा जाता है, सवाई। इसके और भी नाम है, इसे लूर और झुमरिया के नाम से भी जानते हैं, लूर और झुमरिया। औरतों द्वारा किया जाता है, वैसे तो देखो गरबे जैसा होता है ये, लेकिन सिर्फ औरतों द्वारा, गरबे तो पुरुष भी कर लेते हैं, ये सिर्फ औरतों द्वारा किया जाता है। गोल घूमती है ना जब औरतें, तो जो गागरे का जो घेर होता है उसको कहा जाता है गुम, क्या कहा जाता है, गुम। अब 2 बार म आता है तो गुम में ऐसे ही बोला जाता है, ठीक थे, मजा ले लो भली। चलो, इसमें से जो विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया उसका उत्तर है आपके कालबेलिया, राइट आंसर इज कालबेलिया। और कालबेलिया के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, और 2010 के अंदर इसे शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राज्य की प्रथम पर्यटन नीति घोषणा कब की गई थी, बताओ, देखे फटाफट बताओ, 2001, 2002, 2003, 2004। राज्य की प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई थी, थे बताओ, मैं पानी पी लूं जी। बताओ, देखें, राज्य की प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा, देखो पर्यटन नीति में क्या क्या याद रखोगे, एक तो हो गई प्रथम, एक नवीनतम, ठीक है, एक याद रखना इको टूरिज्म, एक याद रखना एक, दो, तीन, चार। बताओ, देखें इसका उत्तर क्या है, 1, 2, 3, 4, बाबा जी की जय जयकार। देखो इसका उत्तर जो है ना आपके, प्रथम पर्यटन नीति प्रथम नंबर पे ही 2001, ठीक है, यानी कि प्रथम कब है, 2001। नवीनतम कब है आपके, नवीनतम जो है वो 2020 के अंदर है, कब है, 2020, 9 सितंबर 2020 है। और इको टूरिज्म पॉलिसी जो है वो 2021 के अंदर है, ठीक है। और ग्रामीण पर्यटन नीति जो है वो 2022 के अंदर है। तो इस तरीके से आपको 20, 21, 22 ये तो तीनों तो लगातार है, और पहली वाली याद रखनी है 2001, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ये पर्यटन नीति संबंधित सवाल ध्यान रखना है। ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। चलो भाई, निम्न में से असंगत को पहचानिए, शाबाश। ये किससे संबंधित प्रश्न है, पैनोरमा, ठीक है, उनकी स्मृति में बनाए गए जो स्मारक होते हैं पैनोरमा। तो पाबू पैनोरमा, कोलू जोधपुर, हसन खां मेवाती पैनोरमा अलवर, संत मावजी पैनोरमा डूंगरपुर, अलीबख्श पैनोरमा कोटा। बताओ देखिए असंगत क्या है, देखो पाबू पैनोरमा पाबू जी से संबंधित है, पाबू जी कोलूमंड में जन्म हुआ था पाबू जी का, ठीक है। पाबू प्रकाश किसने लिखी, बताओ देखें कमेंट करके, पाबू प्रकाश पुस्तक किसने लिखी। ये आप लोगों के लिए आज का होमवर्क, क्योंकि मैंने देखो सारे पढ़ाए हुए हैं आपको। पाबू पैनोरमा ये तो सही है, बिल्कुल असंगत नहीं है, संगत है। हसन खां मेवाती पैनोरमा, हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया था, खानवा के युद्ध में नेतृत्व किया था, अलवर के थे। मेवात कहाँ है, मेवात वाला क्षेत्र कहाँ है, अलवर भरतपुर, अलवर के थे, तो ये भी अलवर के अंदर ही है, असंगत नहीं है। संत मावजी पैनोरमा, मावजी कहाँ के थे, वागड़ क्षेत्र में थे, डूंगरपुर के ही थे मावजी तो, ठीक है। लसाड़िया आंदोलन चलाया था, और इनके ग्रंथ को क्या कहा गया, इनका ग्रंथ चौपड़ा, जिससे भविष्यवाणियां की जाती है, चौपड़ा, ठीक है। लसाड़िया आंदोलन, जनजाति उत्थान के लिए कार्य किए, ये भी डूंगरपुर के अंदर ही है पैनोरमा। पीछे बचा अलीबख्श पैनोरमा, तो अलीबख्श पैनोरमा जो है ना वो कोटा के अंदर नहीं है, यानी कि इसका जो सही उत्तर है वो ये है। तो अलीबख्श पैनोरमा है का, अलीबख्शी जो ख्याल है ना उसके ये प्रवर्तक है। अलीबख्श पैनोरमा कहां है, अलवर के अंदर, अलवर, मुन्नावर अलवर के अंदर, ठीक है, अलीबख्श।
तो ये बढ़िया हो गया, आपके दिख रहा है, मेरे हटने की जरूरत नहीं है स्क्रीनशॉट के लिए। नेक्स्ट, पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? और ये प्रश्न ऐसा है कि एग्जामिनर का फेवरेट है, कम से कम 5-7 बार पूछ लिया इसको, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हेरिटेज होटल योजना, पर्यटन सर्किट योजना, पेइंग गेस्ट योजना, पधारो हमारे देश। बताओ, देखे उत्तर फटाफट खड़को। आप कमेंट करोगे भले प्रीमियर पे चले क्लास, लेकिन मैं देखूंगा कमेंट, ठीक है? कि गुरुजी मजाक करोगे, वास्तव में देखो, मैं देखता ही हूँ, प्रीमियर पे चलती है फिर भी मैं देखता हूँ कि कौन क्या है, कोई बदमाशी तो नहीं करेगा, बदमाश चोरा ने। एक वो कोई राजमीना है, राजमीना वो सबको कहता है कि अब लेट आए मुर्गा बन जाओ, गुरुजी इनको मुर्गा बनाओ, इनको मुर्गा बनाओ। मैं देखता रहता हूँ, और वो जैसे कोई लेट आता है तो उसको वो कहता भी है क्या तुम लेट आए हो, मुर्गा बन जाओ। वो मतलब पहले से जो है, राजमीना नाम का जो छात्र है वो पहले से क्लास में मौजूद होता है, जब क्लास शुरू होती है तब से वो पूरा मॉनिटर बना रहता है। तो मैं देखता हूं कमेंट, सीधी बात ये है, ठीक है? कौन बदमाशी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें जो है हम नोटिस करते हैं। ओह मुर्गा, अब जब क्लास खत्म होती है तो वो राजमीना वापस कहता भी है अब क्लास खत्म हो गई, अब खड़े हो जाओ सब, अब मुर्गा बनने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो मजा थे लो ना, तो मैं भी देखूं पूरी एक एक चीज है। अब ये आज राजमीना देख रहा होगा ना, आज गए गुरुजी वास्तव में थे, नोटिस करिए, सबको मुर्गा बनाता है भाई तू, है लेट आए मुर्गा बन जाओ। गुरुजी इनको मुर्गा बनाओ, और पाचो गुरुजी ने और क्या, गुरुजी ये लेट आए इनको मुर्गा बनाओ। टाबर पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराने के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मुर्गा बना दो। हेरिटेज होटल योजना, पर्यटन सर्किट होता है, पेइंग गेस्ट योजना है, कौन सी है? पेइंग गेस्ट है। कब शुरू की थी? 1991 ही है ना, कंफर्म कर लेना एक बार, वाह शादी हो यार। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? बताओ देखें, विश्व पर्यटन दिवस, और 5 जून के मनावे पर्यावरण दिवस। अच्छा, आज गुरु पूर्णिमा तो है, लेकिन आज डेट के हिसाब से नो प्लास्टिक डे है, ठीक है? सिंगल यूज प्लास्टिक को नो, वो वाला नो प्लास्टिक डे भी है, तो वो भी ध्यान रखना। 5 सितंबर को देखो गुरु पूर्णिमा आया, तो यहाँ पे शिक्षक दिवस, ठीक थे, गुरु पूर्णिमा या शिक्षक दिवस थे। मेरू तो ऑफर सारा ही ले लो, सारा ही गुरुजी ऑफर ये, और गुरुजी का ये तो गुरुजी के दिन होते हैं, ये तो शिष्यों को गुरुजी को देना चाहिए भेंट है। गुरुजी तो क्यों नहीं, गुरुजी थे ऑफर दियो, जो 10-15% थे प्रॉफिट ले रहे हो नहीं, अगर थान मार्जिन भी निकल रही हो वो छोड़ो, आज के दिन छोड़ियोड़ो है तो भी 12 बजे तक है, ठीक है? लास्ट में एक इमेज बता दूं, और टेलीग्राम मत गालियोडी, ठीक? हालांकि मैं तो चाहूंगा कि ऑफर में नहीं ले तो बाद में ले ले, ठीक है? मारो जो मार्जिन है वो तो मिल जाएगी, ऑफर में ले माने मार्जिन मेरो मिलेगा। 27 सितंबर या 16 सितंबर, देखो 16 सितंबर को कौन सा डे है? ओजोन दिवस। इसका उत्तर क्या है? 27 सितंबर, ठीक? याद रह जा सीने। नेक्स्ट, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कौन सी समिति द्वारा दिया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न। वैसे ये प्रश्न जो है ना आप लोगों को डिस्कस करने चाहिए, लेकिन एग्जाम के पास कभी डिस्कशन मत करना, उल्टे गर्त में चले जाओगे। एग्जाम से कम 2 महीने पहले फुल डिस्कशन होना चाहिए, मतलब जब से पढ़ाई शुरू की है ना डेली डिस्कस करो। आप लोगों की स्मृति जो है ना, ये दिमाग के अंदर बहुत तेज हो जाएगी, और आप लोगों के पढ़ने का एक माहौल बन जाएगा। अब ये मत पूछना गुरुजी मैं डिस्कस करा क्यों, ये देखो ये सारी चीजें आप लोगों को देखनी है। अब हर चीज हम नहीं बता सकते, हम ये बता सकते हैं ये रास्ता है। अब थैत कह दो मेरे पग उपड़े कौन हो सर, पग किकन उपड़े हूं, तो की सॉल्यूशन मार पड़े नहीं है। मैं बता सकता हूं ये रास्ता है, ये मंजिल तक जाएगा। अब जाना कैसे है, चलना कैसे, सारी सब कुछ बता देते, चलना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक है? हम गुरुजी कोई उपाड़न छोड़वा को ना के ले भाई, चल रहे तेरी मंजिल। सत्यनारायण राव समिति, यूनुस खान समिति, रामलुबाया समिति, या इनमें से कोई नहीं? पी सत्यनारायण राव समिति, इनकी कहने पर तो जयपुर को बनाई थी, यही था ना? हाँ, पी सत्यनारायण राव समिति है, जयपुर को राजधानी बनाई थी। रामलुबाया समिति तो देखो विद्यार्थियों को तो मतलब इतने मतलब परेशान किए, गोडे दिए कि अब 19 जिले और 3 संभाग और बना दिए, अब कब अस्तित्व में आएंगे कब नहीं, अदर झूल में। हालांकि इस चक्कर में मैं जूनियर अकाउंटेंट किताब भी रोकी है कि यार पहले हो जाए तो ही दें, लेकिन अभी जो है 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट होगी तब बता देंगे कि आ रही है, कब आ रही, कैसे आ रही है। क्योंकि देखो हम भी नहीं चाहते कि विद्यार्थी किताब आ जाए एक बार ले ले, उसके बाद वापस कहें कि अब अपडेट हो रही है वो,
काफी सारी चीजें देखो हमें भी सोचनी पड़ती है। तो रामलुबाया समिति तो आपने ध्यान ही है। अब यार नया जिला बना जी को, एक परमेश चंद्र भी ध्यान रखना, प्रतापगढ़ का गठन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ये जो उत्तर है इनका, ये है यूनिस खान समिति, यूनिस खान समिति। चलिए भैया नेक्स्ट, राजस्थान पर्यटन का पंचवाक्य है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये प्रश्न ऐसा है कंफ्यूजन जैसा, ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे पहले तो इसको निकालो, इस वाक्य को, अतिथि देवो भव। अब अतिथि जो है देवता के समान है, ये तो कहेगा भारत कहेगा, ठीक है, कि विदेश से आने वाले सारे अतिथि हमारे देवता के समान है। अपने राजस्थान तो क्यों कहेगा, अपने राजस्थान में तो भारत देश के ही बहुत सारे आएंगे हैं मेहमान, तो अपने अतिथि देवो भव वालों अपर पूछनो कौन, ठीक है। फिर देखो केसरिया बालम आओनी, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो क्या है, इसी के साथ में पधारो हमारे देश भी जुड़ता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। ये तो अपन ने अपने दिमाग में ऐसे सोचना, ये तो अपन ने पढ़ा है कि ये तो गीत के रूप में पढ़ा है, और इसके साथ में तो हम पढ़ते आए हैं कि मांगी बाई ने गाया है, ठीक है, मांगी बाई ने गाया है और हाजन अल्लाह जिलाई बाई ने गाया है। अब ये चीजें पढ़ते आए तो यहाँ पे ये भी आप कैंसिल कर सकते हो। अब कंफ्यूजन रहेगा किसमें, इसमें और इसमें, जाने क्या दिख जाए, क्योंकि जाने क्या दिख जाए, दो ऊंट पीठ सटाए हुए और मुच्छे और दो चील उड़ती हुई, और ये सारी चीजें अपन ने पहले पढ़ी। लेकिन अब वर्तमान में क्या है, पधारो हमारे देश है, क्या है, पधारो हमारे देश। नीचे लिखा हुआ है राजस्थान भारत का एक अतुलनीय राज्य, ये भी है, इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी है। अब ये क्या है, विद्यार्थी इसमें विश्वास, जो मतलब पुराने जो सचिन तेंदुलकर है ना, जिन्होंने जाने क्या दिख जाए भी पढ़े, वो जो है अब वाले विश्वास नहीं करते, यशस्वी जायसवाल पे और शुभमन गिल पे विश्वास नहीं करते, क्या ये तो यार कभी भी आउट हो सकता है। तो इनको क्या विश्वास दिलाने के लिए हमें ऑथेंटिक चीजें बतानी पड़ती है। ये पर्यटन विभाग की वेबसाइट से लिया गया है, ये देखो ऑथेंटिक वेबसाइट होती है, उसके पीछे पीछे जियो भी लगता है, ठीक है, यानी गवर्नमेंट की है, टूरिज्म ऑफ राजस्थान.government.in। अब देखो ये उसी की वेबसाइट है और उसके ऊपर ये दे रखा है लोगो, ठीक है। यही चीज यहां पे बड़ी करके लिया मैंने, ये चीज जो है ना वो यहां पे देख सकते हो आप, पधारो हमारे देश, ऊंट पर बैठी हुई दंपति है, यानी ढोला मारू कह सकते हो आप, ऊंट पर बैठी हुई दंपति, ये चित्र देखो बिल्कुल साफ दिख रहा है ना, ये ऊंट ही है, ठीक है, ऊंचो बाड़ीओड़ो यूं, ऊंट पर बैठी हुई दंपति है, और राजस्थान टूरिज्म का ये लोगो है, और नीचे ये लिखा हुआ है देखो, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, भारत का अतुल्य राज्य, इंग्लिश में भी आ सकता है, इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। रेडी, आई क्लास लागे, ढंगी लागे कि नहीं लागे, सही कह दियो, ठीक है। अब ये क्या सर, ये क्या लिखा है, यात्रा डेस्क, अरे वो स्क्रीनशॉट लियो, पूरी साइट रो जितनी काम रही चीज है भाई बताई। अब नीचे तो पर्यटन मंत्री और माने कॉन्टेक्ट लिस्ट और वह सब दियोडी, बा काम रही है कौन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, निम्न में से क्या यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है, विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है, ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना, जो बनते हैं वही मैंने लेने की कोशिश की है। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, जयपुर शहर का परकोटा या मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ ओकटे है, जोधपुर चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर, ठीक है, चिड़ियानाथ जी महाराज रहते थे, फिर वहां पे मेहरानगढ़ बनाया, और जोधा जी का फलसा पहले कहा जाता था। मेहरानगढ़ के बारे में तो बहुत सारी चीजें बताई है, कड़क बिजली, शंभूबाण, गन्नीबाण वगैरह, तोप और ये सारी, और मेहरानगढ़ तो मैंने तुमको जाकर बताया है वहां पे वीडियो बनाकर पूरा का पूरा, ठीक। गागरोन कहाँ है, गागरोन कहाँ है, झालावाड़ी है ना। कौन सी नदियां, काली सिंध और आहू, बिना नींव के खड़ा हुआ चट्टान पे दूर, पीछे गिद्धगराई पहाड़ी है जो धक्कोट होकर राजनीतिक कैदी मार दिया, गागरोन। चित्तौड़गढ़ तो सब जानते हो। देखो अब इसमें से जो उत्तर है ना कि कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है, उसका उत्तर है आपके ये मेहरानगढ़ दुर्ग शामिल नहीं है। कैसे याद रखोगे, कि याद रखने की तो सर आपने बताई थी, चिक्कू, गाजर, आम, बहुत आसान है, और सभी यही ट्रिक बताते हैं क्या, आ ट्रिक किन्नी बपूती नहीं है, ठीक है, किन्नी एक लारी नहीं है, आ सब बता सके, ये माते किन्नो कोई निजी अधिकार नहीं है, ये क्या है, सार्वजनिक है। ये देखो इससे तो आगे आपके चित्तौड़गढ़, चित्तौड़, इससे आ गया चित्तौड़ रही पाड़े, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, यूं आगे आप गागरोन, खिंचीवाड़ा, खिंची बहुत खिंची शासकों का शासन रहा, ठीक है। और ज से आ जाएगा आपके जैसलमेर, जैसलमेर, र से आएगा रणथंबोर,
जिसे चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई कहा जाता है। और ये यहां से आएगा आमेर फोर्ट। ठीक, ये तो हो गए 6 किले। किले कितने हैं? 6 यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और ये है ना जयपुर का परकोटा, ये भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। 2019 के अंदर इसको शामिल किया है, जिससे संबंधित प्रश्न बन चुका है जयपुर के परकोटे से संबंधित। ठीक है, तो ये भी शामिल है। पीछे बचा क्या? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ शामिल नहीं है। ठीक है, मेहरानगढ़ शामिल नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा असंगत है? बताओ। देखें, ऊंट महोत्सव जैसलमेर, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, मरु महोत्सव जैसलमेर। खड़गांव देखे, उत्तर खड़गांव है। देखो, गर्मी लगेगी तो कहां जाएंगे? माउंट आबू। तो ये तो सही है, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू के अंदर होता है। ठीक है, अब माउंट आबू के अलावा जयपुर में भी होता है। अब ऐसा ही और उत्सव है पतंग महोत्सव। पतंग महोत्सव देखो जैसलमेर में, जयपुर में, दोनों जगह होता है। मारवाड़, मारवाड़ का मतलब तो यही है जोधपुर, तो ये भी संगत है, असंगत नहीं है। मरु महोत्सव देखो, अब 2 जगह जैसलमेर आया है, यानी कि दोनों में से, इनमें से कोई उत्तर है। तो मरु महोत्सव जो है वो जैसलमेर के अंदर ही मनाया जाता है। मरु स्थल सब ज्यादातर का है जैसलमेर की तरफ है, तो जैसलमेर। अब उत्तर पीछे बचा ऊंट महोत्सव। तो ऊंट महोत्सव यदि जैसलमेर नहीं है तो कहां होगा? बीकानेर में। कहां होगा? बीकानेर में। चलो नेक्स्ट, राजस्थान में मरु त्रिकोण पर्यटक परिपथ में शामिल जिले हैं। यहां ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहले इसमें शामिल जिले थे 3, अब है 4, चौथा और जुड़ा है बस। तो ये 3 वाला ऑप्शन तो पहले ही खारिज। ठीक है, क्योंकि चौथा जुड़ा है, उसको याद करवाने के लिए ही ये प्रश्न शामिल किया है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, झुंझुनू, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, बीकानेर, या ये तो कैंसिल कर दिया। अब बताओ, देखें, अब इसमें है ना आपको लोड नहीं लेना, इसमें सिर्फ मैं बता दूं कि बाड़मेर पे ध्यान केंद्रित करना। जिसके अंदर बाड़मेर जुड़ा है ना वो वाला है, तो ये बाड़मेर इसके अंदर जुड़ा है, ये है। ठीक है, जे जे बी बी, बीबी की जय बोलो, एक बार नहीं 2 बार, क्योंकि महाराज है तो एक बार में राजी हो जाए। आगे है, ठीक, तो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। ठीक, चलो नेक्स्ट। हाँ, यही चीज यहां से भी समझ लो। देखो, ये है परिपथ आपके, यही देखो। अब इसमें ये आ गया बीकानेर यहां पे, ठीक है, जोधपुर और जैसलमेर और बाड़मेर। तो जे जे बी बी, जे जे बी बी। ठीक है, अब देखो बाड़मेर के अंदर थार महोत्सव है, जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव, अभी अपन ने पढ़ा। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव, इसी यही असंगत था, इसको ही छांटना था। ठीक है, और जोधपुर के अंदर थार मारवाड़ महोत्सव। ठीक, तो ये यहाँ पे इससे भी क्लियर आपके हो जाता है। बढ़ना आगे। अच्छा, आज महोत्सव वाला, आज जीडी फैक्ट जो दिया है ना नंबर 3, वो भी महोत्सव वाला ही है, शामिल नहीं किया। इस स्लाइड में शामिल कर देते तो जो टेलीग्राम से नहीं, वैसे जुड़ जाना टेलीग्राम से हर रोज। अब जो जीडी फैक्ट वाला जो चल रहा है ना काम, इतनी आपके लीला लहर हो जाएगी, हकीकत बता रहा हूं। देखो, इसमें कोई मेरी तारीफ नहीं है या घमंड नहीं है, हमारा तो एफर्ट खूब लगता है इसके अंदर, हकीकत बात बता रहा हूं। अब आप लोगों को हमने फ्री क्लासेस दी है, हमारे यहाँ पे एडिटर बैठे हैं, आप लोगों को देखो, अब ये स्टूडियो का तो चलो है जो है ही है, इसके अलावा एडिटिंग एडिटर होते हैं, सारी इतनी सारी चीजें कोई मैं अकेला थोड़ी बनाऊंगा। इतना कंटेंट तैयार होता है पुस्तकों के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, सारा कंटेंट। तो ये सारी मतलब पूरी टीम का खर्चा कहां से निकालते हैं हम? या तो बुक्स की रॉयल्टी से निकालते हैं या फिर टेस्ट सीरीज से, क्योंकि हम पेड कोर्स तो देते ही नहीं, क्लासेस की तो कोई शुल्क ही नहीं है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बताते ना कि आज गुरुजी आपने जो है कल टेस्ट सीरीज का प्रचार किया, आज भी कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो जो पैसे आ जाते हैं वो वापस आप लोगों के अंदर लगाते हैं हम। इसलिए हम तो गर्व से बताते हैं, क्योंकि सबसे सस्ती और सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। और मुझे बताने में इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मैं जितना प्रचार करूंगा वो अच्छाई के लिए प्रचार है और वो लोगों के सिलेक्शन के लिए है, और सीधा सीधा सिलेक्शन है। तो मुझे उसमें वो कोई दुनिया है, दुनिया कुछ भी कह सकती है, लेकिन मैं और मेरे से जुड़े समर्पित विद्यार्थी जानते हैं कि मेरी नीति क्या है और उनको फायदा क्या है। हजारों की संख्या में निःशुल्क क्लास से सिलेक्शन देना कोई खाने की बात नहीं है, कोई किसी तरह का घमंड नहीं या कोई नहीं, लेकिन हकीकत होती है कि मैं भी कर सकता था। लोग 50,000 सब्सक्राइबर पर पेड कोर्स दे देते हैं, मैं 4 लाख होने पर भी नहीं दे रहा हूं और 1 मिलियन होने पर भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं दृढ़ संकल्पित हूं और मैं जानता हूं
कि वो विद्यार्थी जो वास्तव में उसको अफोर्ड नहीं कर पाते वो क्या पढ़ने के हकदार नहीं है, उन्हें क्या पढ़ने का अधिकार नहीं है, उन्हें भी है और उनके लिए जीजीडी है। तो इसीलिए मैं प्रयास करता हूं, इसलिए मैं बताता भी हूं, देखो दिल खोल के बताता हूं, क्योंकि परिवार के सदस्य है ना, छाती ठोक के बताते हैं परिवार के सदस्यों के बारे में क्या हित है क्या अहित है। बाकी जो नहीं समझे वो परिवार का सदस्य समझते ही नहीं, तो वो है ही नहीं। जो समझते हैं उनको बताने की मतलब बताते हैं तो भी उनको कोई दिक्कत होती नहीं। नेक्स्ट, कभी कभी क्या है, कहना पड़ता है, क्या दार मन हल्को ऊंचा। ब्रज मेवात सर्किट क्या करना है, सुमेलित करना है। देखो पटवार 2021 में आया हुआ सवाल, शेखावाटी सर्किट, मरु सर्किट, मेरवाड़ा सर्किट। अब इसके लिए आपने यदि मेरी वो वाली क्लास देखी थी ना, जहां पे अपन ने स्टार्ट में ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं कि कौन सा एरिया क्या कहलाता, उसके अंदर जैसे मेरवाड़ा, अब मेरवाड़ा आते ही दिमाग में किस जिले के पीछे मेर लगता है, अजमेर, ठीक है, यानी मेरवाड़ा वो है, अजमेर और अजमेर के आसपास वाला क्षेत्र मेरवाड़ा। अब ढूंढो अजमेर कहाँ है, तो देखो यहां पे जाओगे तो ये अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर, तो मेरवाड़ा वाला क्षेत्र ये हो गया, एक तो कांटा निकल गया। फिर आया मरु सर्किट। अब मरु में अपन ने क्या पढ़ा, मरु यानी कि अपने चलना है मरुस्थल। मरुस्थल किस साइड मिलेंगे, जैसलमेर साइड। ढूंढो इसमें से जैसलमेर कहाँ है, कि ये रहा गुरुजी 4 नंबर पे, तो जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है पूरा का पूरा, ये आ गया इसके अंदर। शेखावाटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू, सीधे ही नाम आ जाए, सीधे ही याद कर लेना, चूरू, सीकर, झुंझुनू। तो शेखावाटी कहाँ है, देखो ये रहा शेखावाटी, ठीक है, चूरू, सीकर, झुंझुनू। अब पीछे बचा ब्रज, तो ब्रज में भरतपुर, अलवर वाला क्षेत्र, तो ये तो है ही। अब यहाँ पे ए का पहले में ये 2 ऑप्शन है, फिर बी का तीसरा, तो बी का तीसरा कहाँ है, ये, तो आपके उत्तर कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है, इस तरीके से। और पर्यटन सर्किट कितने हैं टोटल, 10 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा असंगत है, कोलायत मेला, बीकानेर, बेणेश्वर मेला, बांसवाड़ा, वाकड़ मेला, डूंगरपुर, गोड़वाड़ मेला, पाली। देखो गोड़वाड़ तो पाली वाला क्षेत्र ही कहलाता है, जहां से मैं हूं, ठीक है। लूनी नदी का बहाव क्षेत्र जो है ना वो गोड़वाड़ बेसिन, और गोड़वाड़ के तो पाली, सिरोही और जालोर, ठीक है, ओ कह विजय गोड़वाड़, ठीक है ना। तो गोड़वाड़ तो पाली, ये तो संगत है। वागड़ मेला, वागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो यहाँ पे डूंगरपुर आया है तो ये संगत है। कोलायत सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि से संबंधित है, कोलायत बीकानेर के अंदर ही है, तो कोलायत मेला बीकानेर, ये भी सही है। यहाँ क्या छाटना है, असंगत। बेणेश्वर जो है वो बांसवाड़ा में नहीं है, वो कहाँ है, डूंगरपुर के अंदर, कहाँ है, डूंगरपुर, नवटापुरा, डूंगरपुर, ठीक है, डेल्टा की मल्लिका कहा जाता है जिसे। तो बेणेश्वर कहाँ है, डूंगरपुर, तो असंगत कौन सा था, ये था, ठीक है। चलो नेक्स्ट की नहीं उगो, हम देखो आज जो गुरु पूर्णिमा 12 बजे तक रही, बाकी ज्यादा मैं इनमें की नहीं बोलूं, मैं कह दियो था। बाकी जिसको आवश्यकता तो सबको होती है अभ्यास की, लेकिन यूं है कोई आल नो कर दे और कोई टाइम मत ज्वाइन कर दे, तो देख लेना। बाकी आज की क्लास हो गई अपने यहाँ पे पूरी, मौज करो, राज करो। अपन मिलेंगे अब अगली क्लास में, कल 12 बजे मई महीने की क्लास दूंगा करंट अफेयर्स की, वो जरूर देख लेना। अभी हालांकि ये इस क्लास को पूरे होने के बाद में उसको रिकॉर्ड करूंगा, और फिर मिलेगी कल आपको 12 बजे दोपहर को, ठीक है। और शाम को फिर वापस आपको एक रिवीजन की क्लास देंगे, अगला जो भी टॉपिक होगा देख के। तो बढ़िया आनंद करो, लोड नहीं लेना, बिल्कुल ऊपर का रिवीजन करो। सेकंड ग्रेड यदि दे रहे हो ना, ऊपर का रिवीजन करो, ज्यादा जो है इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ यहाँ पे ये पढ़ा रहा है, वहां वो पढ़ा रहा है, यहाँ वो, ऐसा कुछ नहीं। रिवीजन जो है ज्यादा आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे बतायोड़ा प्रश्न या दूसरे घोटायोड़ा नहीं आवे, आखिर में जितना आप खुद पढ़ लोगे ना उतना बढ़िया है। ये तो क्या है, एक ठीक है आपके सुबह से पढ़ रहे थे और इस क्लास को देखा, फ्रेशनेस भी हो गई और थोड़ा सा जो है प्रश्न भी दिमाग में आने लगे। बाकी पूरे दिन आप सोचो कि हम पूरे दिन जो है यूट्यूब पे ही रिवीजन करें, नहीं। यदि ऐसा करते हो तो ये गलती है, ठीक है। यहाँ पे रिवीजन के टाइम आपको सेल्फ स्टडी पे जोर देना पड़ेगा। यदि हकीकत ईमानदारी से सलाह मानते हो तो यही है। बाकी क्या गुण नहीं गुरुजी मैं तो क्या पूरा यूट्यूब में करा रिवीजन, तो की नहीं है, ठीक। समझ जाना अच्छे से। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।